नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत पहले की कहानी है, बेंगलोर शहर के आसपास की। उस समय बेंगलोर शहर बागों और झीलों से घिरा हुआ था। अभी भी शहर के अंदर कई बाग हैं और झील भी कई, और अब उसको बेंगलुरु कहा जाने लगा है। उस समय वो बंगलौर था, काफी पहले की बात है। बाहर एक सुनसान जगह थी, दोनों तरफ हरियाली, इधर भी बाग उधर भी बाग, और बीच में काफी बड़ा सा एक मैदान। थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि उस बड़े मैदान में एक तरफ, वो भी काफी बड़े एरिया में वो मैदान काफी बड़ा था। मैदान के करीब 1/4 हिस्से में एक मकान एक दिशा में बनने लगा, और उसके ठीक अपोजिट दिशा में एक दूसरा मकान बनने लगा। काफी दिन तक मकान बनते रहे, बड़े भव्य मकान बनने, और बीच से सड़क भी निकल गई। जब सब कुछ बन गया, ठीक ठाक हो गया, तो मकान में एक सन्यासी आके रहने लगे, और दूसरी तरफ एक लड़की आके, नवयुवती आके रहने लगी, खूबसूरत लड़की। और इधर ये सन्यासी के चेहरे पर गजब का ओज था, स्वस्थ थे, योग्य थे। इधर यह युवती खूबसूरत थी और उम्र भी उसकी ऐसे ही 20-25 के आसपास थी। दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे, लेकिन थोड़े दिन बाद सन्यासी को यह पता चला गया कि वह लड़की वेश्या है, और उस वेश्या को यह पता चल गया, उस लड़की को यह पता चल गया कि यह एक सन्यासी। अब सन्यासी के यहाँ सत्संग चलता, बहुत अच्छी व्यवस्था, उसमें तमाम तरीके के साउंड सिस्टम, जिससे आवाज जितनी कम और ज़्यादा करनी हो उतनी कम और ज़्यादा कर दी जाती थी। और सत्संग में भाग लेने वाले लोग आते, सौम्य सहज स्वभाव के, जाने माने लोग, तरह तरह के लोग, अच्छे स्वभाव के लोग। और दूसरी तरफ उस वेश्या के यहाँ लोग आते, वहाँ नृत्य होता, गायन होता, वादन होता, महफिल सजती, और वह वेश्या, वह लड़की बहुत गजब का नृत्य करती थी। उसके शरीर में बहुत गजब का लोच था, देखने में खूबसूरत थी। अब जिस समय दिन में इधर सत्संग हो और शाम से लेके देर रात तक उस लड़की के यहाँ, उस वेश्या के यहाँ महफिल सजे, तरह तरह से आमोद प्रमोद हो, वह लड़की नृत्य करे, कुछ गाए, और अच्छे संगीतकार थे उसके पास, बजाने वाले, तरह तरह के अच्छे वाद्य यंत्र थे। उनकी आवाज वातावरण में गूंजे और सन्यासी के मकान तक पहुंचे। अब सन्यासी का मन विचलित हो जाए जब उस मकान से घुंघरू की आवाज आए, वाद्य यंत्र की आवाज आए और गाने की आवाज आए। धीरे करके उनका पूरा मन उसी लड़की की तरफ लगा रहने लगा। वो मन में कल्पना करते रहते कि वो लड़की कैसे नृत्य कर रही होगी, कौन सा गाना इस समय बज रहा है, उस गाने पर कैसे उसके हाव भाव होंगे, उसका शरीर कैसे बल खा रहा होगा। और वे बोलते रहते, प्रवचन करते रहते, लेकिन दो शब्दों के बीच में जो खामोशी होती, उसमें जो उधर से नृत्य की आवाज, संगीत की आवाज, गायन की, वादन की आवाज आती, ध्यान उनका बरबस उधर चला जाता है। और शाम और रात में तो विशेष करके, क्योंकि इधर सत्संग खत्म हो चुका रहता था और उधर महफिल जवान होती थी। उधर उस लड़की की हालत बहुत अजीब सी थी। उसके मन में इस तरह का भाव आए कि वहाँ इतना अच्छा सत्संग चल रहा है, इतने अच्छे लोग बैठे हुए, और कैसा ईश्वर की बात हो रही है, और यहाँ पे कितना
एक तरह से गलत काम हो रहा है। उसके मन में तरह तरह के अपराध बोध थे और वह नृत्य करती रहती। नृत्य उसके लिए आदत सा बन गया था। गायन वादन और नृत्य उसके लिए आदत जैसा था। उसके लिए उसको होश की जरूरत नहीं थी। वो बेहोशी में भी बहुत अच्छा नृत्य करती थी। और उसी तरह से सन्यासी भी पारंगत थे वाक कला में। वो धारा प्रवाह बोलते थे। उसके लिए उनको अपने मन को स्थिर करने की जरूरत नहीं थी, मन को एकाग्र करने की जरूरत नहीं थी। शब्द उनके मुंह से स्वतः निकलते थे, जैसे कहीं पतझड़ में फूल झड़ रहे हो, इस तरह से। और उसी तरीके से उस युवती के साथ था। उसके मुंह से गाने के बोल ऐसे निकलते जैसे रिमझिम बरसात हो रही हो। और इसी तरीके से उसके पैर और उसके हाथ की मुद्राएं, कभी भी उसमें कभी कोई गलती नहीं होती थी, जबकि उसका मन लगा रहता था उन सन्यासी की बातों की ओर। और धीरे 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 करके काफी दिन इसी तरह से निकलते चले गए। सन्यासी उसी मन स्थिति में जीता रहा और वह लड़की, वह वेश्या, वो भी उसी मन स्थिति में जीता रहा। दोनों के मकान एक साथ बने थे, दोनों एक साथ वहाँ पे रहने आए थे। दोनों के यहाँ कार्यक्रम प्रोग्राम एक साथ शुरू हुए थे। एक के यहाँ गायन वादन नृत्य और दूसरे के यहाँ सत्संग प्रवचन। और एक अजीब सा संयोग ये भी देखिए कि दोनों की मृत्यु भी लगभग एक समय हुई। एक तरफ से सन्यासी की अर्थी निकली और दूसरी तरफ से वेश्या की अर्थी निकली। और मृत्यु के बाद दोनों फिर एक साथ चित्रगुप्त के दरबार में पहुंच गए। चित्रगुप्त बैठे हुए थे, उनके पास दोनों के बही खातों का हिसाब था। और यमराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, मृत्यु के देवता यमराज। और चित्रगुप्त, दुनिया के सारे प्राणियों का हिसाब किताब रखने वाले चित्रगुप्त, सभी का बही खाता उनके पास रहता है। अब उन्होंने जो भी सोचा हो, सबसे पहले सोचा कि हो सकता है, यह सोचा हो कि वह लड़की है, उसका हिसाब किताब पहले देखा जाए। पहले उसका बही खाता उठाया। सन्यासी दो चीजों के बारे में निश्चित था। पहला, उस लड़की को, उस वेश्या को नरक मिलेगा। और दूसरा निश्चय उनके मन में यह था कि उन्हें स्वर्ग मिलेगा। अब चित्रगुप्त ने अपना बही खाता पूरा सब टटोला, देखा, हिसाब किताब किया और उसके बाद कहा कि इस लड़की को स्वर्ग में ले जाओ। सन्यासी हतप्रभ, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई, ये क्या हुआ। लेकिन दूसरे का मामला, उनके मन में तुरंत आया कि ये तो भारत की तरह यहाँ भी लगता है कुछ गड़बड़ होता है। यहाँ भी व्यक्ति को देख कर निर्णय लिए जाते हैं। ये फिर उन्होंने सोचा, चलो छोड़ो, हमें क्या करना, हमें तो स्वर्ग में चलना ही है। और फिर यह लड़की भी स्वर्ग में रहेगी तो मेरे लिए और अच्छा रहेगा, पास में रहेगी। उसके बाद सन्यासी का बही खाता देखा गया। उनका बही खाता देखा और चित्रगुप्त ने हिसाब किताब लगाया। और उसके बाद सन्यासी के लिए कहा देवदूतों से, जो मृत्यु के दूत थे, जो उनके शिष्य थे यमराज के, उनसे कहा इनको नरक में ले जाओ। अब स्वामी हतप्रभ, सन्यासी हतप्रभ, किंकर्तव्य में मूढ़। कुछ देर तक तो उनको समझ में ना आया, अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा पूछा कि आपने क्या बताया, कहाँ जाने के लिए बताया। तो चित्रगुप्त ने कहा कि आपका पूरा हिसाब किताब मैंने देख लिया है। सन्यासी ने कहा, एक बार आप फिर से देख लीजिए, मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल गलत देखा है। और मुझे तो ये लगता है कि मुझसे पहले जिस लड़की को आपने स्वर्ग भेजा है और मेरा हिसाब किताब, दोनों इंटरचेंज हो गए हैं, परिवर्तन हो गया है उसमें।
इधर का हिसाब उधर, उधर का हिसाब इधर। जैसे ज्योतिष में भाव परिवर्तन होता है, राशि परिवर्तन होता है, एक ग्रह उधर दूसरा ग्रह उधर, एक इसके घर में दूसरा दूसरे के घर में। अब अगर हिसाब किताब गलत हुआ है तब तो छोटी बात है, लेकिन एक का हिसाब दूसरे में लिख दिया गया है तब बड़ी बात हो जाएगी। चित्रगुप्त ने कहा यहाँ कभी भी ऐसी गलती नहीं होती, और कभी कभी जो बातें आप सबको सुनाई देती है वो सब कल्पना की बातें रहती, यहाँ सब कुछ सही होता है। लड़की का हिसाब, उसके कृत्यों का, उसकी सोच का हिसाब सही सही उसके बही खाते में रखा गया है, और आपकी सोच, आपके कृत्यों का हिसाब किताब दूसरे बही खाते में जो आपका है वहां रखा गया है, वहां लिखा गया है। सन्यासी हतप्रभ हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी हार ना मानी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। उन्होंने यमराज से कहा। यमराज ने कहा देखिए, मैं चित्रगुप्त के कामों में हस्तक्षेप नहीं करता हूं, क्योंकि वह कभी भी गलती नहीं करते, गलती कर ही नहीं सकते। लेकिन आप सन्यासी हैं, आपकी वेशभूषा, आपके चेहरे के हाव भाव, आपके चेहरे का ओज, आपके माथे का तेज देखकर मैं फिर से चेक कर लेता हूं। उन्होंने फिर से चेक किया। चित्रगुप्त ने सारा हिसाब किताब बिल्कुल सही सही लिखा था, और उसी के आधार पर उसे नरक जाने की बात कही गई थी। सन्यासी फिर भी राजी न हुए। चित्रगुप्त को गुस्सा आ गया, लेकिन यमराज जो उनसे वहां के एक तरह से मेन व्यक्ति थे उस कक्ष के, तो उन्होंने, और उनके स्वभाव में तरह तरह की घटनाएं देखने का अनुभव था, इसलिए वे शांत बने रहे, अंदर से भी बाहर से भी। उन्होंने कहा नहीं, आपकी बात गलत है, हिसाब किताब बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी सन्यासी जिद करता रहा। यमराज ने कहा अच्छा ठीक है भाई, हम आपको ईश्वर के पास ले चलते हैं। ईश्वर के पास ले जाया गया, और साथ में सन्यासी ने कहा भाई मेरा हिसाब किताब भी लेके चलो। फिर चित्रगुप्त बहुत नाराज हुए, लेकिन यमराज ने कहा नहीं, कोई बात नहीं। यमराज खुद उनका हिसाब किताब लेकर ईश्वर के पास गए। ईश्वर को किसी हिसाब किताब की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा स्वामी जी, पाप केवल शरीर से नहीं होता, पाप मन से भी होता है, व्यभिचार मन से भी होता है, व्यभिचार भाव से भी होता है। आप अपने मन से, आप अपने भावों से, आप अपनी कल्पना से उस लड़की के साथ व्यभिचार में लिप्त रहते थे, और वह लड़की अपने मन से, अपने विचारों से, अपने भाव से, आपकी बातों में, ईश्वर के ध्यान में, आप जो ईश्वर की बात करते थे, मेरी बात जो करते थे, उन सब बातों में लीन रहती थी। तो उसे उसके मन और भाव के कृत्यों का फल मिला, और आपको आपके भाव और कृत्यों का फल मिला। सन्यासी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, बात यहीं खत्म होती। सन्यासी ने मनसा जो किया, वाचा और कर्मणा, कर्मणा तो नहीं किया, वाचा भी नहीं किया, लेकिन मनसा और भाव से जो कुछ भी किया उसी का फल उन्हें मिला। और उस लड़की ने, उस वेश्या ने अपने मन से, अपने भाव से जो कुछ किया उसका फल उसे मिला। कहानी का निहितार्थ क्या है? जो कुछ ईश्वर ने कहा वही निहितार्थ है। केवल शारीरिक पाप, केवल शारीरिक दुष्कर्म ही दुष्कर्म नहीं होते, वही पाप नहीं होते। मन द्वारा किया गया दुष्कर्म, मन द्वारा किया गया गलत चिंतन और मन में आया हुआ गलत भाव भी पाप का कारण बनता है। बस
आज की कहानी यहीं तक। आप सबने ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।